हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 लेजर उसका क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको जर्नलाइज करने बोला गया है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को और फिर बाद में आपको पोस्ट करने बोला है लेजर में इनटू लेजर फॉर फरवरी 2019 के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सुनील ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ स्टॉक ऑफ गुड्स लेकर आया 20,000 का, कैश लेकर आया 1,70,000 का, आउट ऑफ विच 50,000 बोरोड उसने बोरो किया फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार से, उसने बोरो किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करनी वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विथ मोहन के साथ ऑर्डर प्लेस किया, एडवांस में 5,500 पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री कैसे दिखाएंगे। देन परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज के लिए जो स्टेशनरी परचेस की है उसकी एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की एंट्री, देन पेड फ्रेट ₹400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव के बिहाफ में पेमेंट किया है। देन रिसीव गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर ऑर्डर डेटेड 5th को जो ऑर्डर प्लेस किया था उसका गुड्स रिसीव हुआ एंड सेटल्ड हिज अकाउंट और उसको पेमेंट कर दिया, इसका मतलब सेटल्ड हिज अकाउंट, तो इसकी एंट्री। देन बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 months क्रेडिट, उधार में 2 महीने की उधार में 7,000 का गुड्स परचेज किया एट 20% ट्रेड डिस्काउंट विथ इंस्ट्रक्शंस टू सेंड देम टू सागर। तो विथ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके और फिर किस तरीके से इसको दिखाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देन सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एंड एट लिस्ट प्राइस लेस, मतलब एट लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो लिस्ट प्राइस है गुड्स का उस पर 10% डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स को पहले हम क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे और फिर इनको लेजर में पोस्टिंग करने वाले हैं। तो मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है, अगर आपने फॉर्मेट रेडी नहीं रखा तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाइए एंड फिर बाद में आप लोगों को लेजर के फॉर्मेट बनाना है रेस्पेक्टिव। यहाँ पे ना कौन कौन सा लेजर बनाना है वो दिया नहीं है, तो हमें ना जर्नल एंट्रीज पहले करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई कितने हमारे लेजर अकाउंट्स बनने वाले हैं, अकॉर्डिंगली फिर लेजर का आपको फॉर्मेट तैयार करना है और मेरे साथ साथ सम को सॉल्व करना है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है सुनील ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ स्टॉक ऑफ गुड्स, तो स्टॉक ऑफ गुड्स कैश एंड लोन करके आने वाला है, यहाँ पे केदार लोन कर हमको रिकॉर्ड करना है अमाउंट को। तो स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 का लिखेंगे हम। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कितनी तारीख को, 2019 फरवरी के महीने का है ये, जर्नलाइज करें हम तो 1 तारीख को सबसे पहले हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स। तो है ना स्टेटमेंट के हिसाब से स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो है 20,000 का डेबिट करना है। क्यों डेबिट कर रहे हैं इसको, क्योंकि स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है 20,000 का। फिर कैश अकाउंट हम लिखेंगे, तो कैश अकाउंट 1,70,000 का कैश के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया किसने, सुनील ने। तो ये है ना इसमें से 2 कर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाना होगा हमको, तो 2 कैपिटल जो टोटल अमाउंट हम दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये स्टॉक ऑफ गुड्स का 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स का 20,000 प्लस आपको क्या करना है 1,70,000 का प्लस के बजाय आपको है ना यहाँ पे 1,20,000 ही टोटल करना है। क्यों 1,20,000 हम प्लस कर रहे हैं ओनली, क्योंकि इसमें जो 50,000 है वो किस चीज का है, तो वो लोन है, इसीलिए उसको केदार के लोन के हिसाब से हम लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करने वाले हैं। केदार लोन करके मतलब लोन ऑफ केदार करके हमको इसको रिकॉर्ड करना है, केदार लोन। तो यहाँ पर क्रेडिट में 50,000 का देखिए लोन को आपको दिखाना है, लोन दिखाना है, 50,000 का लोन दिखाना है केदार का। तो यहाँ पे 1,90,000 माइनस आप 50,000 करोगे तो 1,40,000 ही खाली है ना कैपिटल में जाने वाला। तो 1,40,000 का आपको कैपिटल अकाउंट में आपको इसका जर्नल बनाना है। जर्नल अमाउंट जर्नलाइज करने के टाइम में कैपिटल में 1,00,000 आपको 40,000 रिकॉर्ड करना है। नरेशन में लिखेंगे बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब उसने गुड्स लेकर आया, माल लेके आया बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गुड्स, कैश इंक्लूडिंग
इस कैश में क्या इंक्लूड है, तो इंक्लूडिंग लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम केदार एट द रेट ऑफ 10% पर एनएम का इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। इस तरीके से आपको इसका लिख लेना है नरेशन। फिर यहाँ पे हम एंट्री को क्या कर देंगे, ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस पर मूव करते हुए क्या है ट्रांजैक्शन, तो 5 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड 7,000 7,000 का विथ मोहन के पास ऑर्डर दिया फॉर विच एडवांस 5,500 पे किया। तो ऑर्डर प्लेस, जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके लिए हमको फिलहाल एंट्री नहीं लिखनी है, जब एक्चुअल में गुड्स आ जाएगा बिजनेस में तब एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो अब फिलहाल कितने का ये है ना, एडवांस में जो दे दिया, एडवांस में 5,500 मोहन को रिसीव हो गया, तो मोहन ने रिसीव किया इसलिए मोहन को डेबिट कर देंगे एंड कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको दिखाना है, मोहन को डेबिट कर देंगे एंड कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर 5 तारीख को हम लिखेंगे, 5 तारीख को मोहन्स अकाउंट, जिसमें आप है ना ब्रैकेट में आप लिख लीजिए एडवांस, इसको एडवांस दे दिया है, एडवांस हुआ 5,500 का। और जो परचेस का रिकॉर्डिंग है ना, वो जब एक्चुअल में है ना ऑर्डर रिसीव हो जाएगा ना, तब हमको है ना परचेसेस करके रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 5,500, नरेशन में लिखेंगे बिंग एडवांस गिवन टू मोहन फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर गुड्स, इस तरीके से लिखना है। सेपरेट कर देते हैं ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट इसमें मूव करेंगे तो 9 तारीख को यहाँ पर परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टेशनरी टू कैश हमको लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 9 तारीख को स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ना स्टेशनरी खरीदा तो रोकड़ा चला गया, तो 4,500 का स्टेशनरी बिजनेस के लिए, ऑफिस यूज के लिए 4,500 नरेशन में लिखेंगे बिंग स्टेशनरी परचेज्ड। ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस है तो डेबिट में लिखना है, एंड रोकड़ा चला गया बिजनेस से, तो इस तरीके से परचेज्ड। फिर नेक्स्ट यहाँ पे परचेज्ड है, ईडी लिखना है आपको, SED परचेज्ड, खरीद कर हो गया, पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, परचेज्ड ईडी लगा दिया। नाउ 12 तारीख को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब है ना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स लिखेंगे, जिसे हम परचेस में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 12 तारीख को एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू हमको लिख लेना है यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट, और इसको हम परचेस अकाउंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम परचेस में इसको एडजस्ट कर लेंगे, और परचेस अकाउंट मतलब हमने जो परचेस किया स्टॉक वो कम हो गया, क्योंकि हमने एज अ उसको है ना एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल्स। तो यहाँ पर कितने का ट्रांजैक्शन हुआ
2000 का, तो यहाँ पर 2000 हम एडवर्टीजमेंट का रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट तारीख है 17 तारीख को, क्या बोला है, 17 तारीख को पेड फ्रेट चार्जेस पेमेंट किया, कुली का चार्जेस 400 रुपीज़। और किसके बिहाफ में, ऑन बिहाफ मिस्टर देव। तो मिस्टर देव के खाते में हमको इसको लिख लेना है, मिस्टर देव्स अकाउंट डेबिट टू, हम कैश अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हम फ्रेट चार्जेस करके नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने बिहाफ में उसके बदले में उसके बिहाफ में हमने पेमेंट की है। तो यहाँ पर मिस्टर देव अकाउंट डेबिट टू कैश हमको लिखना है, मिस्टर देव्स टू। अगर ये है ना हमारा खर्चा होता ये फ्रेट का, अगर यहाँ पे किसी के बिहाफ में नहीं दिया होता, हमने हमारे लिए पेमेंट किया है, तो हम फ्रेट चार्जेस लिखते थे। लेकिन यहाँ पे बिहाफ में पेमेंट किया, इसीलिए मिस्टर देव्स 17 तारीख को मिस्टर देव्स अकाउंट डेबिट 400 रुपया कुली चार्जेस पेमेंट किया। मतलब ये मिस्टर देव कौन है, हमारा डेटर है इसका मतलब, इसीलिए उसके बिहाफ में हमने पेमेंट किया एक तरीके से एज अ डेटर, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। 400 रुपये की वसूली है ना मिस्टर देव से होने वाली है, इसीलिए फ्रेट एक्सपेंसेस करके उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं हम। टू कैश अकाउंट, हमारा रोकड़ा तो डिक्रीज हो जाएगा 400 रुपया। नरेशन में लिखेंगे बिंग फ्रेट चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ, फ्रेट चार्जेस paid on behalf of Mr. देव, इस तरीके से। और नरेशन होने के बाद में आपको ट्रांजैक्शन को सेपरेट दिखा देना है। अभी नेक्स्ट हम मूव करेंगे 24 तारीख को। देखिए क्या बात हो रही है कि 24 तारीख को बोला रिसीव्ड गुड्स रिसीव हो गया, किससे, फ्रॉम मोहन से एज पर आ ऑर्डर। 5 तारीख को 5 फैब को ऑर्डर दिया था। तो देखो यहाँ पे 5 फैब को कितने का ऑर्डर दिया था, 7000 का ऑर्डर दिया था। इसका मतलब परचेसेस अकाउंट कर हम 7000 रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला, हमने एडवांस में पेमेंट किया था 5500, सुनील ने 5500 एडवांस में पेमेंट किया। तो हम है ना इसकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो किस तरीके से होने वाले, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट, टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। एंड यहाँ पे सेटल्ड इज अकाउंट, तो जो बैलेंस बचा हुआ है 7000 माइनस 5500 जो होगा, तो बैलेंस 1500 रुपया है, वो हमको टू कैश करके लिखना होगा। तो इस तरीके से इसका ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करना है। पहले हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट 7000, तो ये एंट्री हम इस तरीके से लिखनी है। तो आपको ध्यान रखना है, लिटिल इंपॉर्टेंट हो गई, थोड़ी सी डिफरेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 7000 का, क्योंकि अब एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो गया, तो अब हमें ना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमें ना यहाँ पे टू मोहन अकाउंट ऑलरेडी पेमेंट कर चुके ना 7000 में से, अब थोड़ा ना दोबारा हमें ना उसको एक्स्ट्रा देने वाले हैं, इसीलिए हम टू मोहन अकाउंट, क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने एडवांस में ऊपर दे दिया था, एडवांस में हमने पहले ही दिया था, एडवांस पेमेंट हुआ था इसको, इसीलिए 5500 जो एडवांस वाला है अब है ना यहाँ से माइनस हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा ये। एंड टू कैश अकाउंट करके 1500 रुपया हम लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि बचा हुआ सेटल्ड किया ना, सेटल्ड अमाउंट, ये हुआ सेटल्ड अमाउंट, ये सेटलमेंट हो गया। भाई 7000 देना था, उसमें से 5500 तो पहले ही दे चुके थे, प्रीवियसली ओनली पेड ना, बचा कितना, तो 1500 रुपया, ये बचा हुआ 1500 रुपया है ना, 7000 माइनस 5500 जब आप करते हो तो 1500 रुपया है, वो सेटल्ड अमाउंट है। तो ये सेटल्ड अमाउंट हो गया। तो यहाँ नरेशन में हम लिखेंगे बिंग गुड्स purchased and advance paid amount adjusted and remaining सेटल्ड, बाकी का सेटल कर दिया हमने। तो इस तरीके से आपको लिखना है।
नाउ नेक्स्ट हम पे यहाँ पर हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे 24 तारीख के बाद की जो नेक्स्ट एंट्री है वो है अब 27 तारीख की, जहाँ पर बॉट गुड्स परचेस किया शेखर से ऑन 2 मंथ्स के क्रेडिट पे 7,000 का गुड्स है ना परचेस किया, और उस पर 20% का डिस्काउंट है ना, विथ 20% का ट्रेड डिस्काउंट विथ इंस्ट्रक्शंस टू सेंड देम टू सागर। इंस्ट्रक्शन साथ में मिली कि भाई है ना परचेस कर किया, और इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई बाद में सागर को है ना भेजना है। तो पहले तो परचेस की हमको एंट्री दिखानी होगी, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हमको यहाँ पे क्या करना होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शेखर्स अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करेंगे इसको। और कितना अमाउंट, तो 7,000 पे 20% निकालना होगा। तो यहीं पे मैं कैलकुलेशन आप लोगों को दिखा देने वाली हूँ। तो 27 तारीख को यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शेखर्स अकाउंट अमाउंट अभी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नरेशन पहले लिख लेते हैं। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट at 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसे आप सभी जानते हैं, अभी आप लोगों को हैबिट होगी कि भाई ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, 20% को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन 20% माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे दिखा रही हूँ मैं आपको कि है ना 7,000 पे 7,000 पे आप जब भी 7,000 पे कैलकुलेट करोगे 20% 20/100 तो 0,000 कैंसल, 7 2 14 तो 1,400 का TD हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो नेट परचेस कितने का हुआ, तो नेट परचेस के लिए हमको क्या करना होगा, जो ग्रॉस अमाउंट है परचेस का 7,000 माइनस आपको 1,400 रुपया माइनस करना है। तो यहाँ पे 5,600 है ना, इसका अमाउंट आने वाला है 5,600। तो हमको 5,600 रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम 5,600 रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से आपका आना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन जो है भाई, जैसे है ना इंस्ट्रक्शंस मिली थी, जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस मिली थी यहाँ पे कि ये जो है ना बाद में किसको है ना भेज देना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सागर को दे देना है, बाद में सागर को दे देना है। तो यहाँ पे सेंट टू सागर, सागर को भेजा। आउटवर्ड इनवॉइस मतलब है ना बाद में सागर को भेज दिया, ये गुड्स सप्लाई कर दिया शेखर का, जो शेखर का गुड्स था, शेखर वाला गुड्स है ना, सागर को सेंड कर दिया एट लिस्ट प्राइस पे। तो लिस्ट प्राइस कौन सा होगा यहाँ पे, तो लिस्ट प्राइस यहाँ पे 7,000 होगा, 5,600 नहीं होगा। ये जो 7,000 है ये लिस्ट प्राइस मतलब 7,000, जो पहले गुड्स की प्राइस क्या थी 7,000 थी, तो 7,000 लिस्ट प्राइस हुआ। उसमें है ना 10% TD कैलकुलेट करना है। तो 10% TD 7,000 पे कितना होता है 700 रुपया। तो इसने जब फॉरवर्ड किया, सुनील ने फॉरवर्ड किया सागर को, तो उसने है ना 10% TD पे ही उसने कैलकुलेट करने के बाद फॉरवर्ड किया लिस्ट प्राइस पे। तो मतलब यहाँ पे इसको भी बेनिफिट हो गया ना। तो मतलब वो 6,300 में वो गुड्स है ना गया। तो इसकी भी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखा देने वाली हूँ। तो यहाँ पे 28 तारीख को हम पहले तो लिखेंगे, क्योंकि बेचा है मतलब सागर ने रिसीव किया, तो सागर का रिसीवर है, इसीलिए सागर से अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे। यहाँ पे रोकड़ा की बात नहीं है कि भी रोकड़ा मिला। टू यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो सेल्स करके हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको सेल्स अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करेंगे, सागर से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स फॉरवर्ड कर दिया, मतलब वही बात हो गई, बिंग गुड्स सोल्ड टू सागर, गुड्स सोल्ड टू सागर। और इसका TD कैसे कैलकुलेट करना है, तो लिस्ट प्राइस क्या होगा, तो लिस्ट प्राइस मतलब जो आपका लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू जो पहले ग्रॉस प्राइस था वही लिस्ट प्राइस है। तो ग्रॉस प्राइस जो है वो है 7,000। तो 7,000 पे 10% TD ऑन 7,000 इज इक्वल्स टू 700 रुपीज़ होता है। तो आपका जो नेट सेल्स हो गया, यहाँ पे नेट सेल्स कितने का हुआ, मतलब 7,000 माइनस यहाँ पे 700 रुपया करेंगे तो 6,300 का नेट सेल्स। तो कुछ तो फ़ायदा उठाया ना सुनील ने, 5,600 में इसका मतलब खरीदा, उसी माल को उसने 6,300 में बेच दिया, 7,000 के माल को ही। ठीक है, तो यहाँ पर 6,300 रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्रीज
पहले तो बनानी है, फ्रेम करनी है, और इनका जो टोटल होगा जब आप सम अप करोगे पूरे, जब आप टोटल करके देखोगे तो टोटल आपका जो टोटल यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमको जो अमाउंट मिलेगा वो आपको टोटल यहाँ पे करके लिखना है कि कितना आप लोगों का टोटल आता है। उसके अकॉर्डिंगली आप टोटल को रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर आपका टोटल आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो आप टोटल करके देखिएगा क्या आता है। ये टोटल करने का काम आप पे छोड़ दिया। इतना सा वर्किंग नोट आप करिए, राइट, ये वर्किंग नोट आप करिए। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, अब जर्नल ये करना है। आप फटाफट क्विकली टोटल करके देखिए कितना आता है। मैं तो आपको अमाउंट बताने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को भी देखना है कि भी टोटल कितना आता है, उसके अकॉर्डिंगली आगे चलना है। अभी आपका लेजर के लिए आपको क्या करना है, तो लेजर के लिए हम यहाँ पे से हमको देखना है, यहाँ पे से जो हमारी ट्रांजैक्शंस है इसके हिसाब से आपको लेजर्स है ना यहाँ पे, क्योंकि आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो आपको है ना जितने लेजर बनते हैं आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि भाई कितने लेजर बनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे आगे मूव करते जाना है, राइट। तो उतने नंबर ऑफ आपको लेजर्स यहाँ पे बनाने होंगे। फिर यहाँ पर आपका सबसे पहला जो लेजर होगा वो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट बनाओगे। फिर आप क्या बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे। उसके बाद में कौन सा बनाओगे, उसके बाद में जो आएगा वो आएगा कैपिटल अकाउंट। फिर कौन सा आएगा, केदार्स अकाउंट, केदार का आएगा। और उसके बाद में आपका जो अमाउंट आने वाला है आपका जो टोटल नेक्स्ट यहाँ पे केदार के बाद में यहाँ पे मोहन का केदार्स लोन बनाया, उसके बाद मोहन्स अकाउंट ये लेजर बनेगा। तो ये आपको ऐसे पता करना पड़ेगा कि कितने, 1 2 यहाँ पे कैपिटल तीसरा, केदार्स लोन चौथा अकाउंट, फिर मोहन फिफ्थ, देन कैश वापस ज़रूरत नहीं है, फिर सिक्स्थ लेजर अकाउंट हुआ, फिर एडवर्टीजमेंट का 7th हुआ। एंड जैसे मैंने आपसे कहा एडवर्टीजमेंट का एडजस्टमेंट हम परचेस अकाउंट में कर देंगे, तो परचेस अकाउंट बनाने वाले हम, तो यहाँ पे 7th आपका परचेस अकाउंट हो गया। फिर मिस्टर देव का अकाउंट, फिर वापस कैश आया तो कैश वापस नहीं बनाना है, परचेस का ऑलरेडी हम ऊपर टिक कर चुके कि भाई हम परचेस में एडजस्ट करेंगे एडवर्टीजमेंट के इसको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका कौन सा बनेगा, मोहन का ऑलरेडी हम बना चुके ऊपर, मोहन का हम देख चुके यहाँ पे कि एडवांस टू मोहन, राइट। फिर उसके बाद में कैश ऑलरेडी हो चुका, फिर परचेस हो चुका। शेखर्स का नया अकाउंट शेखर्स का बनाना है। फिर इसके बाद में लास्ट में देखिए आपका सागर का एक लेजर अकाउंट एंड सेल्स का। तो ये इतने सारे आपको लेजर के फॉर्मेट तैयार करने होंगे। अभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम मूव करने वाले हैं। अब तक शायद आप लोगों ने टोटल भी करके देख लिया होगा कि वहाँ यहाँ पे कितना टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो 2,21,300 आपका टोटल आना चाहिए, 2,21,300। इस तरीके से आपको टोटल फाइंड आउट करना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स, कितना अमाउंट है स्टॉक ऑफ गुड्स का, 20,000। तो मतलब है ना ये 20,000 है, राइट। तो ये हम कहाँ पे दिखाने वाले हैं, एक तो कैपिटल में 20,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 20,000 कैपिटल में भी इंक्लूडेड है स्टॉक का। तो यहाँ पे इसका मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स में हम 2 कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट करके हम 20,000 रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट में। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट में हमको 2 कैपिटल करके 20,000 रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम देखो मैंने लेजर तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर तारीख कितनी, तो 2019 Feb 1 को, Feb 1 फरवरी में हम 2 यहाँ पर कैपिटल, फरवरी 1 को 2 कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे, कितना 20,000। इस तरीके से हमको लिख लेना है। अब इस 20,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे डेबिट में आ गया, दूसरे साइड क्रेडिट में जाएगा। तो किसके खाते में जाएगा, कैपिटल के खाते में। कैपिटल जहाँ पे हमने लेजर तैयार किया है वहाँ पे हम बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट करके लिखेंगे 20,000। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है, यहाँ पर कैपिटल में हम 2019 का यहाँ पे 1 Feb 1 को बाय स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब उसने गुड्स लेकर आकर बिजनेस में गुड्स लाया, कितने का, तो 20,000 का स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, यहाँ पर 20,000 का, ठीक है। तो एक एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने जर्नल में से। अभी भी हमको पहला ही जर्नल उठाना है। देखो पहला ही जर्नल एंट्री को हम ले रहे हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए कैश, ये स्टॉक वाला एडजस्टमेंट हो गया अपना, ये 20,000 का हमारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब 1,20,000 कैपिटल में और आएगा। इसके साथ साथ देखो अभी कैश अकाउंट में क्या क्या जाएगा, तो कैपिटल कर 1,20,000 जाएगा, टू कैपिटल कर 1,20,000 एंड टू केदार्स लोन कर भी 50,000 कैश में दिखाना है हमको कि बिजनेस का कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन किस किस की वजह से, तो है ना कैपिटल कर 1,20,000, क्योंकि ये तो प्रोप्राइटर का है 1,20,000 रोकड़ा, इसीलिए 1,20,000 रोकड़ा प्रोप्राइटर के हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 2019 मेरा ये जो कैश लेजर बनाया है मैंने, यहाँ पे हमको करना है 2019 Feb 1 को हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस में एक्चुअल में खाली प्रोप्राइटर का जो अमाउंट है, कैश का अमाउंट है, वो 1,20,000 का उसका, एंड कैश ही है दूसरा अमाउंट भी, लेकिन वो लोन का पैसा है। तो यहाँ पर इसलिए लोन करके टू केदार्स लोन या लोन फ्रॉम केदार कर आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो, केदार्स लोन या लोन ऑफ केदार्स, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, 50,000 इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। क्योंकि एक्चुअल में रोकड़ा तो 1,70,000, देखो यहाँ पे एडजस्ट हो गया ना, देखो 1,70,000 ही कैश लाया ना, तो बराबर है, ये 1,70,000 का रोकड़ा आ गया यहाँ पर। अब देखो कैपिटल में क्या लिखोगे आप, तो कैपिटल में बाय कैश अकाउंट करके 1,20,000 एंड केदार के लोन में भी बाय कैश अकाउंट करके आप 50,000 लिखोगे। तो अब हम जाते हैं ढूंढते कहाँ पर केदार का है, कहाँ पर कैपिटल का है। तो यहाँ पे देखो लोन ऑफ केदार्स अकाउंट, तो यहाँ पर हम है ना 2019 Feb 1 को बाय कैश अकाउंट कर लिखने वाले, बाय कैश अकाउंट एक, यहाँ पे 50,000 आएगा केदार के इसमें, तो 50,000 का लोन लिया है ना केदार से, तो बाय कैश अकाउंट 50,000 एंड कैपिटल में 1 तारीख को बाय कैश अकाउंट कर हमको 1,20,000 रिकॉर्ड करना है, 1,20,000। तो ये टोटल है ना, प्रोप्राइटर ने टोटल 1,40,000 प्रोप्राइटर के तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ बिजनेस में। इसके बाद चलो मूव करते हैं, हमारा फर्स्ट है ना सारा वो हो गया, फर्स्ट डेट का सब हो गया। अब आते हैं 5 तारीख को। तो 5 तारीख को देखो मोहन, तो यहाँ पर अब देखो मोहन के हम लेजर में जाएंगे, उसके साथ साथ हम कैश के लेजर में भी जाएंगे। तो जब हम कैश के लेजर में जाएंगे तो हम बाय मोहन से अकाउंट कर लिखेंगे 5,500, और जब मोहन के उसमें जाएंगे तो वहाँ पे टू कैश अकाउंट कर हम 5,500 लिखेंगे। तो बाय मोहन से अकाउंट कैश के लेजर में हम लिखेंगे February 2019 को आप 5 तारीख को बाय मोहन से अकाउंट कैश में लिख रहे हैं, क्योंकि कैश पेमेंट कर दिया, मतलब मोहन को गया ये पैसा 5,500 रुपया, किसको गया, तो कभी भी याद रखो कैश अकाउंट का जो है ना क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है। क्रेडिट साइड ऑलवेज क्या होता है, इसको पेमेंट साइड बोला जाता है, एक तरीके से ये पेमेंट साइड होता है, आपके नॉलेज के लिए यहाँ लिखती हूँ। और कैश अकाउंट का जो आपका डेबिट साइड होता है वो ऑलवेज रिसिप्ट साइड होता है, रिसिप्ट मतलब रिसीव किया बिजनेस ने, ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बाय मोहन 5,500 लिखा। अब हम मोहन के खाते में जाकर लिखेंगे टू कैश, मोहन के खाते में टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा 5,500। तो यहाँ पर मोहन का अकाउंट है मेरे पास, लेजर अकाउंट मैंने बना के रखा है, प्रिपेयर करके रखा है। इसी तरीके से आपको भी प्रिपरेशन करनी होगी पहले, लेकिन आपको जर्नल बनाना होगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ कितने आपको लेजर बनाने हैं। February 5 को टू कैश अकाउंट कर कैश अकाउंट 5,500 इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। अभी ये हो गया 5 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया, अपन ने पोस्टिंग भी कर दी इसकी। अभी 9 तारीख को स्टेशनरी, एक तो हमको जाना पड़ेगा स्टेशनरी अकाउंट में, मतलब स्टेशनरी के लेजर में जाएंगे, वहां पर हम टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे 4,500, टू कैश कर हमको लिखना होगा 4,500, और कैश अकाउंट में हम बाय स्टेशनरी अकाउंट करके लिखेंगे 4,500। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट में टू, यहाँ पे कैश अकाउंट में बाय स्टेशनरी करके हम लिखेंगे, कैश अकाउंट में बाय स्टेशनरी अकाउंट, पेमेंट कर दिया ना, देखो पेमेंट साइड आ रही हूँ मैं, मतलब स्टेशनरी का पेमेंट किया, स्टेशनरी अकाउंट
यहाँ पे आप ऊपर लिखिए रखिए रिसिप्ट पेमेंट, बहुत इजी होगा क्योंकि आगे आकर हम सीखने वाले हैं इसके बारे में, पेटी कैश के बारे में सीखने वाले हैं, तो अच्छा होगा आपको पता चल जाए कि डेबिट साइड मतलब इसका रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड मतलब इसका पेमेंट होता है। तो स्टेशनरी अकाउंट में हम 4500 के स्टेशनरी मतलब कैश अकाउंट में हम लिख रहे हैं 4500 की स्टेशनरी का पेमेंट किया। अभी स्टेशनरी अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पर हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टेशनरी का एक्सपेंसेस अकाउंट बना है 2019 फैब 9 तारीख को टू कैश पेमेंट किया, मतलब कैश अकाउंट 4500 डेबिट साइड है ना, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, मूव करते हैं आगे। अब देखो 12 तारीख को क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 2002। मैंने आपसे क्या कहा, हम परचेस में एडजस्ट करेंगे इसको, कहाँ एडजस्ट करेंगे, परचेस में। तो इसका मतलब परचेस अकाउंट में हम लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट, मतलब परचेस का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, परचेस का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाने वाला है। तो बाय एडवर्टीजमेंट कर कर हमें ना 2000 लिखने वाले, वहाँ पे एडजस्ट करेंगे वहीं पे बाय एडवर्टीजमेंट करके ब्रैकेट में लिख लेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का। ठीक है, और फिर एडवर्टीजमेंट में हम टू परचेसेस करके लिख देंगे 2000। तो यहाँ पर ये जो परचेसेस अकाउंट है, परचेसेस का लेजर, तो यहाँ पर 2019 फैब 12 तारीख को बाय, यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं बाय एडवर्टीजमेंट, क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो जाने वाला है, आएगी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगा बाद में, एडवर्टीजमेंट अकाउंट करके ब्रैकेट में लिख लो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो क्रेडिट साइड में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ पर 2000 हम लिख लेंगे। और एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में जाएंगे डेबिट साइड में 2019 को, और फैब 12 तारीख को टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ब्रैकेट में लिख लो परचेसेस टू गुड्स, या फिर पहले परचेसेस भी लिखोगे तो चलेगा, मैंने गुड्स स्टार्ट कर दिया इसलिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल स्लैश परचेस अकाउंट लिख रही हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, परचेस में दिखा दिया हमने इसको 2000। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है 2000। इसके बाद में अब 12 तारीख का भी हो गया। अब चलो 17 तारीख पे मिस्टर देव एंड कैश की बात चल रही है, तो मिस्टर देव के खाते में हम टू कैश लिखेंगे 400 रुपया, एंड कैश में हम लिखेंगे बाय मिस्टर देव 400 रुपया, मतलब ये रोकड़ा एक तरीके से हमने देव को ही दे दिया, ऑन बिहाफ ऑफ देव के पेमेंट किया, तो मतलब बाय देव्स अकाउंट, कैश अकाउंट में हम लिखेंगे बाय देव्स अकाउंट, मिस्टर देव्स अकाउंट 400 रुपया पेमेंट किया ना, रोकड़ा तो कम हुआ बिजनेस का, और देव के उसमें जाकर लिखेंगे टू कैश कर कर। तो यहाँ पर देव का अकाउंट बनाया है, तो यहाँ हम 2019 फैब कितनी तारीख की बात है, तो यहाँ पर 17 तारीख को हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 400 रुपीज़। इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करते जाना है। इजी है बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। यहाँ पे अभी देखो परचेसेस में हमें ना 7000 रिकॉर्ड करना है, तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना होगा, तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट में हम टू मोहन्स 5500 रिकॉर्ड करेंगे, एंड टू कैश करके 1500 हम परचेसेस में रिकॉर्ड करेंगे। फिर मोहन के खाते में जाके कितने का अमाउंट आएगा, तो मोहन के खाते में 5500 रिकॉर्ड करना है, और फिर कैश में कितना रिकॉर्ड करना है, तो कैश में हमको रिकॉर्ड करना है 1500। इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए परचेसेस में हम कितना लिखने वाले हैं, तो हम परचेसेस के खाते में हम लिखेंगे 2019। अब एक्चुअल में रिसीव हुआ है गुड्स, जब रिसीव होता है ना, ऑर्डर प्लेस करना मतलब गुड्स आपने परचेस कर लिया है वो बात नहीं होती, जब तक रिसीव नहीं होता है तब तक आप अपने बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन दिखाना होता है आपको, एक्चुअल ट्रांजेक्शन। तो गुड्स आपको रिसीव हुआ 24 तारीख को, इसीलिए आप यहाँ पे टू यहाँ पर लिखोगे मोहन्स अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट। ये एडवांस में उसको दे दिया था 5500, मैं यहाँ पे एडवांस वर्ड लिख लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एडवांस में 5500 मतलब यहाँ पे पेमेंट हो चुका, एंड टू यहाँ पर कैश अकाउंट
ये सेटल किया हमने अमाउंट, सेटल्ड अमाउंट हो गया, ये बाद में सेटलमेंट किया ना। एक्चुअल में परचेसिंग कितने की हो गई, तो 7,000 की हो गई, उसमें से 5,500 पहले से ही पेमेंट हो चुका और 1,500 अब किया है। अब देखो, अब यहाँ पे मोहन के खाते में यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा ना, अब यहाँ पे बाय परचेसेस करके, तो 2019 को मोहन का जो खाते में है ना, हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर फैब 27 तारीख को। तो यहाँ पर आपको बाय मोहन्स अकाउंट, यहाँ पे बाय मोहन्स अकाउंट करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका परचेसेस अकाउंट, सॉरी मोहन के उसमें क्या लिखेंगे, परचेसेस, तो यहाँ पे बाय परचेसेस हमको लिखना है, परचेसेस। तो यहाँ पे जो क्रेडिट परचेस हुआ वो एक्चुअल में, हाँ जो यहाँ पर हाँ परचेसेस है वो हमको परचेसेस अकाउंट हमको लिखना होगा, मोहन के इसमें हमको लिखना होगा परचेसेस करके। तो यहाँ पर मोहन के इसमें हमको परचेसेस लिखना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5,500 का परचेसेस रिकॉर्ड करना है हमको, 5,500 का बाय परचेसेस लिखना होगा। तो यहाँ पर डेट जो आएगी वो आपको, जो परचेसिंग डेट है वो आपको स्टॉक कब रिसीव हुआ वो डेट आपको दिखानी है। तो स्टॉक आपको 24 तारीख को रिसीव हुआ, 27 नहीं 24 को, तो यहाँ पे 24 को आपको स्टॉक रिसीव हुआ है। तो बाय परचेसेस 5,500 का आप है ना 24 तारीख को, क्योंकि यहाँ पे मोहन के खाते में कौन सी चीज़ रिकॉर्ड होती है, जो उधार वाली बात। तो 5,500 का सेटलमेंट हो रहा है, यहाँ पे पहले ही 5,500 एडवांस में रिसीव हो चुका है मोहन को, तो अभी एडजस्ट हो रहा है, ये सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेटल हो गया। और बाय परचेसेस करके आपको कैश अकाउंट में कितने का रोकड़ा परचेसिंग हुआ, मतलब रोकड़ा इमीडिएटली, मतलब एक तरीके से रोकड़ा कब दिया, तो यहाँ पे 24 तारीख को जो हमने रोकड़ा दिया वो हम लिखेंगे बाय परचेसेस कर। यहाँ पे अब बाय परचेसेस कर वर्ड जो आएगा हमारा कैश अकाउंट में, यहाँ पर कैश अकाउंट में बाय परचेसेस कर हम 1,500 का ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहले एडवांस में पेमेंट हो चुका। ये देखो ऊपर मोहन करके हमने रिकॉर्ड किया था, 5,500 एडवांस पेमेंट हो चुका। तो इसी तरीके से अमाउंट को हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे, ये बात हो गई यहाँ की। अब नेक्स्ट है 27 तारीख को, क्विकली हो रहा है अभी। तो परचेसेस टू शेखर, तो शेखर के खाते में जाओ, वहाँ पे बाय परचेसेस लिखो, परचेसेस में टू शेखर लिखो 5,600 का। तो हम शेखर के अकाउंट में जा रहे हैं, यहाँ पर हम बाय परचेसेस लिखेंगे 2019 फरवरी 27 को। यहाँ पर पहले रिकॉर्ड किया जाएगा बाय परचेसेस अकाउंट कर और 5,500 का रिकॉर्ड करना है। तो 600 का रिकॉर्ड करना है, 5,600 का, क्योंकि 1,400 का डिस्काउंट हो गया ना टीडी। और परचेस अकाउंट में हम जाकर लिखेंगे टू शेखर्स अकाउंट, कितनी तारीख को, तो 27 तारीख को, टू शेखर्स अकाउंट, कितना अमाउंट, तो यहाँ पर आएगा 5,600। इस तरीके से हो गया। अभी क्विकली हो जाएगा, देखो अभी सागर टू सेल है, सागर्स टू सेल का मतलब सेल्स अकाउंट में तो आप सागर का नाम बाय सागर करके लिख लोगे सेल्स के खाते में जाकर, क्योंकि सेल्स में सेल्स वर्ड यूज नहीं करोगे, तो उसमें बाय सागर्स अकाउंट करके 6,300, और सागर में आप टू सेल्स लिखोगे 6,300। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर सागर के अकाउंट में तो हम टू सेल्स करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2019 फैब 28 तारीख को टू सेल्स करके सागर के खाते में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, टू सेल्स अकाउंट 6,300, एंड इसको सेल्स में हमको जाकर यहाँ पे सेल्स बनाया हमने, तो सेल्स में हम क्या लिखेंगे, टू सागर कर सॉरी बाय सागर अकाउंट कर लिखेंगे 2019 फैब को 28 तारीख को बाय सागर्स अकाउंट, मतलब उधार में, मतलब सागर को दिया है 6,300 का गुड्स। तो इस तरीके से अब आपने सारे की सारी पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं, या तो स्टार्टिंग में जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने कहाँ पे बनाया, सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश का लीजर अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग करेंगे और हम देखेंगे कौन सा अमाउंट लेस है, कौन सा साइड डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड। तो देखिए कैश का जो रिसिप्ट साइड है मोर है, 1,20,000 प्लस 50,000 बोलेंगे तो 1,70,000 का कैश बैलेंस दिख रहा है, 1,70,000 का। और ये साइड में कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पे कम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
1,70,000 मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है। और अच्छी बात है, डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, तभी तो बिजनेस चलेगा। मतलब आपका कैश बैलेंस ज़्यादा है, आपके पास बिजनेस में अच्छा खासा लिक्विड है, रोकड़ा है आपके पास, इसका मतलब। और अब यहाँ पे ये टोटल करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे फटक से पेंसिल से टोटल करके ले लेना है। 5 5 5 15 19 कैरी ओवर 1 5 5 10 10 एंड 1 11, तो 11,900 को आपको माइनस करना है। आपको क्या करना है, अभी डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। और ये जो डिफरेंस होगा ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका क्रेडिट डेबिट बैलेंस हुआ। क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। और फरवरी महीने में 2019 में तो 28 का महीना है ना भाई, 28 दिन ही होंगे इसमें टोटल कितने दिन होंगे, तो 28 दिन ही इसमें रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 1,70,000 में से माइनस आपको 11,900 करना है। तो माइनस करेंगे तो आप 1,58,100 आपको आएगा। आप चाहिए तो ऐसे माइनस कर सकते हैं। जीरो देखो, 2 जीरो तक तो आपके 0 0, ये तो 2 zeros लिख लो। फिर 0 - 9 नहीं हो सकता, तो यहाँ से बोरोइंग स्टार्ट होगी, यहाँ से बोरो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 - 9 किया तो कितना होगा, 1 होगा, राइट। फिर उसके बाद में आपका 9 - 1 किया तो 8 और 6 - 1 किया तो 5 और 1। तो इस तरीके से आप रिवर्स माइनस करके 1,58,100 फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हुआ, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये डेबिट बैलेंस है। अब है ना, ये अगले महीने में, मतलब फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फेब के बाद आता है मार्च, फेब के बाद मार्च। तो ये वाला जो अमाउंट है आपको मार्च महीने में आपको इसको दिखाना होगा। 1 मार्च को इसको ओपनिंग करके दिखाना होगा ना, ओपनिंग बैलेंस करके। तो हम March 1 को यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कितना, ऐसा थोड़ी ना है कि महीने की आखिरी तारीख को है ना 0 बैलेंस हो जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है बिजनेस के लिए। यहाँ पे अभी अच्छा खासा रोकड़ा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन। अभी स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो इसका भी बैलेंसिंग फिगर आने वाला है, ये भी डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पर 20,000 का हमको दिखाना है, 20,000 इसका टोटल हम करेंगे। ये साइड भी 20,000 ही लिखना है पहले टोटल के यहाँ पे। और अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो 20,000 होगा। वो क्या होगा, 20,000 बैलेंसिंग फिगर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैब 28 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इसको कहाँ दिखाना होगा हमको, तो इसको हमको March 1 को हमको ओपनिंग बैलेंस करके दिखाना है। तो March 1 को हम लिखेंगे, March 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट आएगा 20,000। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्लोज करेंगे। अब आते हैं केदार के लोन के यहाँ पर। तो देखिए, इसका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, और लोन कभी भी क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अभी तक रीपेमेंट करना बाकी है, पेमेंट नहीं किया है, वापस रीपेड नहीं किया, जिससे भी उधार लिया उसको पेमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 50,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे भी 50,000 लिखेंगे डेबिट साइड में भी। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो एग्जैक्टली 50 ही होगा, क्योंकि ऊपर कोई अमाउंट है ही नहीं माइनस करने के लिए। और यहाँ पर कब, फैब 28 को टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर इसको अगले महीने आपको ओपनिंग में दिखाना होगा। ऐसा तो नहीं है ना, तारीख खत्म हो गई भैया, फरवरी महीना खत्म हो गया, अब लोन का पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा केदार के, जब तक पेमेंट नहीं कर रहे हो तब तक रफा दफा नहीं होता है, हिसाब किताब नहीं होता है क्लियर, तब तक आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, तो 50,000 ऐसे आपको मेंटेन करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में टोटल आएगा, क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड कुछ नहीं है, 1,40,000 टोटल करेंगे। तो सेम आप डेबिट साइड के टोटल के यहाँ पे भी 1,40,000 लिखो, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल है, ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका, 1,40,000 बैलेंसिंग फिगर होगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ,
फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा Feb 28 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन दिखने को लेंथी था, लेकिन आप ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा हैवी नहीं है, यहाँ पे क्विकली हो रहा है। तो यहाँ पे March 1 को आपको देखो इसको क्रॉस में लेके जाना है, March 1 को इस तरीके से। तो देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ही दिखा रहे हैं। अब हम आगे जब ओपनिंग होगी ना, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, मार्च 1 तारीख को ये ओपनिंग हो गया, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉड डाउन करके लिखा जाता है। तो 1,40,000 हमको अगले महीने में कंटिन्यू दिखाना है। मोहन के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो देखो मोहन का खाता रफा दफा हो गया। देखिए अब आपके लिए रफा दफा वाली बात देखो, उसको है ना 5,500 पहले पे कर चुके थे और फिर बाद में 1,500 रुपया भी कैश पेमेंट हो गया। तो देखो यहाँ पे रफा दफा हिसाब किताब हो गया, ना लेना ना देना, क्योंकि दोनों साइड है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, तो कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं। इक्वल है तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, मतलब हिसाब किताब सेटल हो गया। वैसे भी वर्ड सेटल्ड करके वर्ड यूज किया, इसका मतलब पेमेंट बचा हुआ पेमेंट कर देना, तो वो कर चुके 1,500 रुपया। तो यहाँ पे देखो रफा दफा हो गया। अभी स्टेशनरी एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है 4,500 डेबिट साइड में है, तो सेम आपको क्रेडिट साइड में भी 4,500 लिखना है इस तरीके से। यहाँ पे 2019 फरवरी 28 को बाय बैलेंस, आप क्या करोगे, इसको बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लिखोगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,500 बैलेंसिंग फिगर है ना, ये एक तरीके से ये बैलेंसिंग में सर्कल आप लोगों के लिए पर्पसली कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हमको डिफरेंस निकालना होता है ना, वो बैलेंसिंग फिगर होता है, तो उसको आपको फॉरवर्ड करके दिखाना होता है अगले महीने की ओपनिंग को, ओपनिंग डेट को। तो अब अगला महीना आया मार्च, तो मार्च में 4,500 आपको ओपनिंग में दिखाना होगा। तो यहाँ पर फरवरी के बाद मार्च महीना है, तो March 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो करके मैं आप लोगों के लिए पूरा फॉर्मेट तैयार रखती हूँ कि भाई हाँ आप लोगों का समय है ना, और फटाफट आप लोगों को मैं अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकूं। भले समय जाए लेकिन एक्सप्लेन मैं अच्छे से करना चाहती हूँ डीपली, कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। भले स्लो आपको लगे, कुछ बच्चों को लगता है मिस क्विकली हो जाए, बहुत स्लो जा रहा है मिस रिपीट कर रहे हो, तो वो बात नहीं, रिपीटेशन आप लोगों के लिए होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। अब यहाँ पे देखो डेबिट साइड में 2,000 है, लेकिन क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस ही है ना। तो डेबिट का पहले टोटल के यहाँ पे 2,000 लिखो, फिर क्रेडिट के टोटल के यहाँ पे भी 2,000 लिखो। तो व्हाट अबाउट, यहाँ पे तो ऊपर है ही नहीं, तो कैसे, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो यहाँ पे बैलेंसिंग आपका, यहाँ पे और कुछ डिफरेंस लाने के लिए है नहीं, ये 2,000 का ही डिफरेंस है, मतलब पूरा का पूरा 2,000 डिफरेंस हो गया। तो 28 तारीख को Feb 28 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसको March 1 को आपको यहाँ पे लाइन कम, मतलब कम नहीं पड़ी, लेकिन मैंने उसको मैनेज नहीं किया। तो यहाँ पर हम March 1 को इसको दिखाना होगा। फिर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हम एडवर्टाइजमेंट की यहीं पे कर रहे हैं, ये भी क्लोज कर दिया, 2,000 ओपनिंग करके दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद में देव्स अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देव्स अकाउंट में 400 रुपया डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड में भी इधर टोटल के यहाँ पहले 400 लिखो। फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा, इसका मतलब अभी तक देव से ये 400 रुपया रिसीव नहीं हुआ, रिसीव करना बाकी है, तो हमको फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा ना अगले महीने में, खाते में लिख के रखेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, हिसाब की बात हिसाब से है ना। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 400 रुपया, तो ओपनिंग करके आपको दिखाना है। ये क्लोजिंग है ना, तो अब इसको 1 तारीख को ओपनिंग कर रहे हैं हम, ओपन मतलब 1 तारीख को कंटिन्यू करना है ना, फिर से सारा खाता में लिखना है, किसके लेना है किसको देना है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर इसे ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग 400 रुपीज़ इस तरीके से दिखाना है। इसके बाद हम मूव करेंगे शेखर के अकाउंट पे। तो यहाँ पे देखो परचेसेस में 5,000 मतलब क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है, तो 5,600 का मतलब परचेसिंग हुई शेखर से। अब ये क्रेडिट परचेस है उधार में, तो मतलब 5,600 उसको देना बाकी है, दिया नहीं मतलब
यहाँ पे ये बैलेंसिंग है 5600 बैलेंसिंग फिगर इस तरीके से लेना है फैब 28 को 2019 टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है आपको, ब्रॉड डाउन नहीं लिखना है। ब्रॉड डाउन आपको नेक्स्ट मंथ में लिखना होगा क्योंकि ये आपका क्लोजिंग है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग को पहले कैरी डाउन करके लिखा जाता है, कैरी डाउन। फिर इसको आपको अगले महीने मतलब मार्च महीना है ना अगला, तो मार्च 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके रिकॉर्ड करना है, बाय बैलेंस 5600। इसके बाद सागर के अकाउंट को भी देखो, सागर को है ना डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो सागर को सेल किया है, तो सागर को सेल किया, सेल्स है ना मतलब सेल किया, तो सागर हमारा डेटर है, सागर डेटर है, इसको इससे रिसीव करना बाकी है, सागर डेटर है, इसको सेल किया मतलब ये डेटर है, और शेखर को से परचेस किया था मतलब वो क्रेडिटर है, उसको देना बाकी है, वो सप्लायर है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी हमको तभी तो देखिए डेबिट बैलेंस होगा, डेटर का डेबिट बैलेंस मतलब अभी तक लेना बाकी है उससे, सागर ने दिया नहीं है 6300, तो यहाँ पे 6300 और इसको हम लिखेंगे फैब 28 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगले महीने में चला जाएगा मार्च 1 तारीख को, ये ब्रॉड डाउन करके लिखना है हमको। तो हम ये मैं एरो है ना, आपको एग्जाम में एरो करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि कैसे क्रॉस में आ जाता है। तो यहाँ पे मार्च 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर ताकि आपको कॉन्सेप्ट है ना माइंड में फिट हो जाए कि कैसे मूव होते हैं अमाउंट्स। 6300। फिर नेक्स्ट लास्ट दो बचे, अब यहाँ पे 6300 क्रेडिट बैलेंस हो रहा है सेल्स में, तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना भाई, सेल्स मतलब इनकम क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 6300 का ये बैलेंसिंग फिगर 6300 फैब 28 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रॉस में आएंगे तो 6300 हमको ओपनिंग करके रिकॉर्ड करना है। तो मार्च 1 को सेल्स का बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 6300। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट में क्या होगा देखना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा भाई डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो देखो यहाँ पे आपका है ना डेबिट साइड ही मोर दिख रहा है, क्रेडिट साइड तो ओनली 2000 है, तो इसका मतलब डेबिट का टोटल करो जल्दी जल्दी क्विकली, 0 0 5 + 5 10 and 6 16 कैरी ओवर 1 6 + 1 7 7 + 5 12, तो 12600 कितना आएगा यहाँ पे 12600 आएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, तो मतलब 12600 आपका आया यहाँ पर। ये शेखर का 5600 ही था ना हमारा अमाउंट, शेखर से 5000, हाँ 10% जो शेखर को बराबर है, तो 12600 यहाँ पर लिखना है राइट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। तो अभी बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो कितना होगा, तो 10,000, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो 10,600 होगा। कितना होगा 10,600, क्योंकि 12,000 में से आप 2,000 माइनस करोगे तो 10,600 बैलेंसिंग फिगर है। इसको आप फैब 28 को बाय बैलेंस कैरी डाउन करके रिकॉर्ड करोगे, और फिर आप इसको कहाँ लेकर जाओगे, मार्च महीने में 1 तारीख को आपको इसको ओपनिंग करके दिखाना है। तो 1 तारीख को 10,600 का मतलब अभी भी मतलब स्टॉक बाकी है ना, तो यहाँ पर फैब मार्च लिखना है आपको, फैब नहीं। फिर मार्च महीने में हम इसको ओपनिंग करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मार्च लिखना है, मार्च 1। यहाँ पे जो डेट आएगी वो मार्च 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इस तरीके से आपको दिखाना है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और सब समझ में भी आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, चाहिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अगर आप फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के खुद से, तो इस तरीके से आपको करना है। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स। बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब कर ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। एंड लॉकडाउन पीरियड का फ़ायदा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे भी फोकस कीजिए, राइट, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कॉलेज आने जाने में। वेस्ट नहीं बोल सकते उसको, बट एक तरीके से कैसे तो तसल्ली करनी है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये जर्नल का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो जर्नल का। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।